कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला किया कि हम चेस करेंगे। फिर हमने देखा कि भारत ने एक बहुत बड़ा टोटल जो है वो सजाया। कल बैटर्स का दिन था, छक्के चौकों की बरसात सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई बल्कि दोनों तरफ से हुई। क्या गलती हुई इंग्लैंड की टीम से कल? नहीं, आई थिंक अगर ओवरऑल गेम देखा जाए तो सेमीफाइनल में 500 रन स्कोर हुए हैं दोनों तरफ से। देयर सम स्पॉट्स लाइक ड्यूरिंग द गेम थोड़ा सा उसमें था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इट्स अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। मतलब जो है ना 500 से ज़्यादा रन स्कोर हुए हैं और आपको पता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है मुंबई, इज़ ऑलवेज वहाँ पे बड़े बॉल ज़्यादा फ्लाई करता है, ट्रैवल करता है, तो आई थिंक ज़बरदस्त था। और जैसे कि इंडिया की बैटिंग जब से संजू सैमसन ऑन टॉप पे आए हैं, पिछले मैच में भी हमने देखा उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, कल भी उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आई थिंक उसमें थोड़ा सा ये था कि आपने उनका कैच ड्रॉप किया, जो कैप्टन से उनका कैच ड्रॉप हुआ जब वो मेरे ख्याल गालबन 15 रन पे थे। तो जब आप ऐसे प्लेयर को मौका देंगे T20 फॉर्मेट में तो देन आपको जो है ना वो यू हैव टू पे फॉर दैट, और वो हमने देखा कि कल इंग्लैंड ने वो उसको पे किया है। आई थिंक कि अगर इंग्लैंड को ओवरऑल देखें तो आई थिंक कि उनकी बॉलिंग जो है, इसीलिए उन्होंने जो है टॉस जीत के रन चेस किए क्योंकि दे बैट डीप। लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा मुझे ये लगा कि कल जो है एक तो उनकी जो टैक्टिक्स थे वो भी ठीक नहीं थे, और दूसरी ये है कि उनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है टूवर्ड्स द एंड। तो लास्ट में उन्होंने 76 रन दिए 5 ओवर्स में वहां पे, एंड देन द 19th ओवर क्रूशियल ओवर था जो आर्चर का ओवर था, उसमें उन्होंने वो 20 रन दिए। तो जब आपका फास्ट बॉलर जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जब हम बात करते हैं आर्चर की, अगर वो ही 64 रन देगा 4 ओवर्स में, तो ये ओवर उन्होंने फिर, हालांकि विल जैक्स ने वो 16 रन का आखिरी ओवर फिर अच्छा ओवर किया, तो विल जैक्स का ओवर एंड में करवाया आपने उनके अगेंस्ट। जब वो स्पिनर को अच्छा, हार्दिक पांड्या स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने उसको करवाया। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चेंज थी जिसमें उन्हें प्रॉब्लम हुई। अगर आप क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड जिस तरह उन्होंने किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं उनके टॉप 2 इस टूर्नामेंट में आने से पहले, वो फिल शॉर्ट और बटलर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, और उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट वहां से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी दे फाइंड द वे थ्रू आउट द टूर्नामेंट के वो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट अजहर भाई देखने में मिली। बहुत ही क्लोज कंपटीशन था कल, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 7 रन का सिर्फ मार्जिन रह जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा मार्जिन होगा इस डिफीट का। ओवैस, आपको क्या लगता है? इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का रन्स का सिर्फ मार्जिन रह जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा मार्जिन होगा इस डिफीट का। ओवैस, आपको क्या लगता है? इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त था? देखिए, टॉस इस पे मैटर तो ज़रूर कर रहा था, क्योंकि कल भी जब आप बात करते हैं, ख़ास करके जब चेस की बारे में बात है, तो कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले करने में जेन में आ रहा था। लेकिन कल जिस तरीके का पूरा मैच जो समराइज़ हुआ, दैट शोज़ के इस वक्त जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं, जो मॉडर्नाइज क्रिकेट हम T20 में कहते हैं, कि बैटिंग फेवरेटिज्म कितनी ज़्यादा हो चुकी है जो बैट्समैन को फेवर करती है। आप देखें ना, कल टोटल 34 छक्के लगे हैं मैच के अंदर, ऑलमोस्ट 500 रन हुए। अगर ये चेज हो जाता, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता चेज का, तो दैट शोज़ के कितना ज़्यादा इस वक्त बैटिंग फ्रेंडली T20 क्रिकेट हो चुकी है, जो कि बैटिंग के इर्द गिर्द घूमती है। कल भी जैसे अजहर भाई बात कर रहे थे, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट इंडिया का था सिर्फ एक ही था, वो संजू सैमसन का कैच छोड़ना, जो कि उनको 89 तक लेके गया। उसके अलावा अगर आप बात करें, डुबे की बात करें, उसने बड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप बीच के अंदर संजू सैमसन के साथ लगाई। लेकिन की फैक्टर्स में जब आप बात करते हैं तो इनिशियली इंग्लैंड प्रेशर में ही आपको बॉलिंग यूनिट में भी नजर आया। जॉफ्रा आर्चर को लगभग 61 रन पड़े थे। पावर प्ले के अंदर वो ज़्यादा आपको पता है प्रेशर नहीं डाल सके इंडिया के ऊपर, एग्रेसिव अप्रोच था। हर ओवर के अंदर आप देखें उनको ईजिली 1-2 बाउंड्रीज तो मिल रही थी। फिर उसके बाद जो अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है, वो आउटस्टैंडिंग कैच था, वो ब्रूक का वो अनबिलीवेबल कैच था जो उसने पकड़ा है। जब जैक्स की बात करते हैं, वो जब आउट हुए बीच के अंदर जाके, तो बहुत सी ब्रेक थ्रूज तो बीच में है, लेकिन एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा इंग्लैंड को कि जिस तरीके से आप मैच को आखिर तक लेके गए हैं। 3 ओवर्स में अगर शायद 45 रन दरकार थे, 43 थे, तो लगभग लगा कि यार हो सकता है। लेकिन बैतल की बात करूं, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि अंडर 19 स्ट्रक्चर से आता है लड़का, वहां पर भी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। इंग्लैंड के पास मिडल ऑर्डर के अंदर जिस पोजीशन पे इस वक्त खेल रहा है, जब आप बैतल को निकाल के अगर आप इंग्लैंड को देखें तो टॉप ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। वो जिस प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, एक यंग लड़का के इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करे, दैट स्पीक्स के वो कितना टैलेंट और खास करके साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है इन कंडीशंस के अंदर। लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम। लेकिन मैंने कल भी एक बात की थी, इंडिया को फेवरेट इसलिए कहा था क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं। अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता अभिषेक की जगह, तो संजू सैमसन इस वक्त जिस फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बॉलिंग यूनिट की आपको बात करें,
जसप्रीत बुमराह हैं, उसके अलावा आप पांड्या को देख लें, उन्होंने जो क्रूशियल ओवर्स 2 करवाए हैं वो एक ज़बरदस्त ओवर्स थे। पांड्या इसलिए कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिस तरीके से वो एंड के ओवर्स उसने डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करवाई है, वो एक अच्छा अपने इकॉनमी रेट को लेके चला है। तो इट्स अ फुल पैकेज टीम यहाँ पर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि दिल दुखान इंग्लैंड को हराते हुए, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड ने कल खेली है, दैट शोज के इंग्लैंड फुल ऑफ फ्लेवर रन्स के अंदर थी। ऐसी गेम्स हम भी इतनी क्लोज आके हार जाते, शायद इतना हमें दुख नहीं होता। अजहर भाई, आपने भी टर्निंग पॉइंट की बात की, ओवैस भी अभी बात कर रहे थे, आपकी नज़र में टर्निंग पॉइंट वो 15 पे कैच छूट जाना था, या बुमराह को जब 18वां ओवर आप देते हैं और सिर्फ 6 रन वो बनने देते हैं, वो एक ऐसा टाइम था जहां पर मैच दूसरी तरफ भी जा सकता था, लेकिन बुमराह ने उसको रोक लिया?